नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर ईस्ट में अभिनव शेतकरी संस्था की एक बहुत बड़ी स्कूल है और इस स्कूल में कार्यकाल के दौरान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहन पाटिल ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का चूना लगाया है इसी स्कूल को। इस मामले में जब संस्था के बाकी लोगों ने एफआईआर दर्ज की तो तब से लेकर करीब 5 साल बीतने को आया है। मोहन पाटिल कोर्ट और पुलिस को चकमा देते आ रहा है, उन्हें गुमराह करते आ रहा है और आखिरकार उसकी दौड़ ख़त्म हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहन पाटिल को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आज संस्था के लोगों ने मीडिया कर्मियों से बताया कि 2018 में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत 292 एफआईआर जो अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल के द्वारा पुरानी कमेटी मेंबर्स के अगेंस्ट रजिस्टर किया गया था, जिसमें टोटल 9 आरोपी थे, जिसमें से एक कंपनी भी थी जिसमें मोहन पाटिल, गुरुनाथ पाटिल, वासुदेव पाटिल, प्रशांत पाटिल, शरद पाटिल ऐसे पुराने संस्था के मेंबर्स थे। हमारा ऐसा क्लेम था, हमारी संस्था जो आज चेयर पे, उनका ऐसा क्लेम था 2012 से कि संस्था के अंदर इन लोगों का मिसयूज ऑफ पावर और साथ ही साथ फॉर्ज एंड फैब्रिकेशन करके फंड को, स्कूल के फंड को ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था हमारा रिंग इंडिया कंपनी, जिसको कंप्यूटर के टेंडर्स दिए गए थे जो फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड थे, जो उसने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की थी, फिर भी उसको पैसे दिए जा रहे थे। दूसरा हमारा क्लेम था कि संस्था के अंदर जो ये गवर्नमेंट एड संस्था है, तो गवर्नमेंट एड संस्था के तहत गवर्नमेंट से हमें चावल और खिचड़ी बना के बच्चों को खिलाए जाने के लिए दी जाती थी, पर वो खिचड़ी कभी नहीं बनी स्कूल के अंदर, ना ही वो चावल दिखे गए। तो उसके अंदर हमारा दूसरा ये चैलेंज था। और तीसरा हमारा चैलेंज था जो बच्चों के लिए जो आई कार्ड बने थे उसके अंदर फ्रॉड है, और बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड थे जो इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉड थे, जिसको हमने चैलेंज किया था। जो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन की, पर वो रजिस्टर नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने कोर्ट में जाके 156(3) का ऑर्डर लिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। वो ऑर्डर लेने के बाद नवगढ़ में आई। नवगढ़ में भी हमको ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं जा रही है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस था, पैसे इन्वॉल्व थे, एंट्रीज इन्वॉल्व थी, जिसके कारण हमने लेटर एसपी को लिखा। एसपी को लिखने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि ये क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ये मैटर को ईओडब्ल्यू में ट्रांसफ़र किया। ईओडब्ल्यू में ट्रांसफ़र करने के बाद सभी आरोपियों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव की थाना कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट हो गई। उसके बाद करीबन 4 साल 9 महीने तक इनकी इंटरिम प्रोटेक्शन चली बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें 2 साल का समय आपको पता होगा लॉकडाउन का था, जिसके कारण बहुत तकलीफ थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम गए। सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया कि किसी भी हालत में ये पिटीशन की सुनवाई की जाए, क्योंकि बहुत समय तक इसमें डेट ली जा रही थी, क्योंकि 9 लोग थे, अलग अलग वकील थे, तो कभी इसको समय नहीं मिलता, कभी उसको समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तात्पुरता ऑर्डर पास किया कि ये एंटीसिपेटरी की सुनवाई 1 महीने में हो, और जिसमें हमें जस्टिस मिला है। और एंटीसिपेटरी बेल 3 से 4 आरोपी की अलाउड हुई है और 2 आरोपियों की रिजेक्ट हुई है, जिसमें मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल की एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हुई है। बाकी एंटीसिपेटरी 5 से 6 आरोपी की अलाउड हुई है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द चैलेंज करने वाले हैं। और आज जहाँ तक आपको पता होगा कि प्रशांत पाटिल ने सरेंडर किया है, कल रात को हमें ऐसा पता चला है, तो आज उनको कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा। इसमें एक मुद्दा जो था सबसे बड़ा, मधु मोहन करके जो संस्था थी, जिसके नाम पे मोहन पाटिल जी का ऐसा बोलना था कि ये संस्था खिचड़ी बनाती है, उसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, बहुत सारी महिलाओं के नाम दिए गए थे, एग्रीमेंट साबित किए गए थे कोर्ट के अंदर, पर वो सब सिद्ध हो गया कि वो एक फ्रॉड था, फैब्रिकेशन था, एक आई वॉश था। खाली एक ऐसा पर्दा खड़ा किया गया था कोर्ट के सामने दिखाने के लिए कि एक ये संस्था है जिसको एक काम दिया जा रहा है, जबकि वो संस्थाओं की महिलाओं का ऐसा कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी संस्था ही नहीं बनाई, उनको कभी ऐसे मेंबर ही नहीं बनाया गया। हाँ, भले उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उनके बैंक से पैसे निकल रहे थे, उनके बैंक में पैसे, ये भी उनको महिलाओं को नहीं मालूम था। तो ये बहुत बड़ा स्कैम और एक फ्रॉड था, जिसमें हमें पूरी संस्था को एक सफलता मिली है कि इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। और हम अब कोशिश करेंगे कि इनको जितना हो सके अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन करके संस्था का जो नुकसान हुआ है, एक तो रेपुटेशन का और संस्था के जो पैसे इन्होंने खाए, वो वापिस से संस्था को मिले, ताकि ये स्कूल वापिस से उस लेवल पे आए जिस लेवल पे ये थी। मैंने आपको कहा कि मधु मोहन संस्था थी एक, जिसको उन्होंने क्रिएट किया कि ये संस्था को स्कूल काम देती है खिचड़ी बनाने का, पर वो संस्था के खुद के एफिडेविट है, वो महिलाओं के एफिडेविट है को पुलिस स्टेशन में, और स्टेटमेंट है कि हमने कभी ये काम ही नहीं किया। दूसरा, जैसे आपको पता होगा कि कमेटी जब बैठती है, मीटिंग होती है, मिनट्स बुक बनती है, तो इनके जो उन्होंने सबमिट किया कोर्ट के अंदर, फर्स्ट पेज पे हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ है, और ऑल ऑफ सडन बाकी सब टाइप और प्रिंट आउट है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसमें सिग्नेचर जैसे 5 जन की और पीछे लिखा गया, पूरा उन्होंने छाप दिया था। तो ये सब फ्रॉड उनको पता चला, तो जो कोर्ट के अंदर भी आ गए सारे डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज।
मोहन पाटिल ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए थे इस संस्था से, उनको इतना बुरा लग रहा है कि ये स्कूल एक 15,000 से 18,000 बच्चों की स्कूल थी, जिसकी आज 4 से 5,000 पे आके रुक गया है। तो ये बताता है कि मोहन पाटिल के दाग के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। और वही छोड़िए, स्कूल का स्तर जो है और स्कूल का नाम किससे जाना जाता है, उनके प्रिंसिपल से और उनके एथिक्स से जाना जाता है। अब जब ये पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा होती है कि अभिनव स्कूल में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, खिचड़ी के लोग पैसे खा गए, चावल के पैसे खा गए, तो कोई कैसे इस स्कूल पे विश्वास करेगा। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई हो, क्योंकि लड़ रही भी स्कूल है, स्कूल के संस्था के मेंबर लड़ रहे हैं कि इसको न्याय मिले, जिससे ये साबित होगा कि स्कूल नहीं थी पर कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिसको उनकी सज़ा मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन जो थी, जहाँ तक मुझे याद है, जब हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव की थी, हमारा क्लेम था मोर देन 6 करोड़ का स्कैम है। अब जब वो आदमी अरेस्ट होगा तो उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें मालूम पड़ेगी। अब जहाँ तक रहा सवाल कार्यकारिणी का, उनका कितने समय था, सबसे बड़ी बात है वो जिस पोस्ट पे थे, हमारा तो ये बोलना है कि संस्था की अगर आप नॉर्म्स देखेंगे उसके अंदर वो पोस्ट ही नहीं थी। उन्होंने खुद ने ये पोस्ट क्रिएट की, खुद ने बैठे, क्योंकि उस समय जहाँ तक मुझे याद है तुलसीदास मात्रे जी तो थे, उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, वो नहीं थे, तो जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से मिसयूज़ करके उस समय का उन्होंने अपनी ये पोस्ट क्रिएट की थी। ये थे एडवोकेट तरुण शर्मा, जो जानकारी दे रहे थे कि मोहन पाटिल और उनकी चंडाल छोकरी ने कैसे स्कूल का पैसा खाया है, कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। यहाँ पर बच्चों को जो खिचड़ी दी जाती थी, वो खिचड़ी खुद इन लोगों ने चावल मार्केट में बेचे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एसी खरीदी गई है, इसके अलावा यहाँ पर जो आई कार्ड बने गए हैं, जो बताए गए कि डिजिटल है लेकिन वो सादे प्लास्टिक के आई कार्ड हुआ करते थे, इस तरह के अनेक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है भ्रष्टाचारी मोहन पाटिल ने। अब देखना है कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में पिछले 4 सालों से जिस तरह से पुलिस काम करते हुए नजर आ रही है, पुलिस की निगाह हर आरोपियों पर रहती है, तो इस आरोपी को कब पुलिस हर दबोचेगी या फिर ये आरोपी अपनी बेइज्जती और बदनामी के डर से खुद सरेंडर करता है, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।